शुरू हो गया। मैं हनुमान सिंह जेतावत आज आपको क्लास BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर पार्ट सेकेंड और सब्जेक्ट एग्रीकल्चर फाइनेंस एंड कोऑपरेशन के बारे में कुछ बताऊंगा। और टॉपिक है आज का मेरा एग्रीकल्चर फाइनेंस। इसका अर्थ क्या है, स्कोप क्या है और इसका महत्व क्या है। आज का अपना डिस्कशन का मुद्दा यह रहेगा। सबसे पहले एग्रीकल्चर फाइनेंस की अर्थ की बात कर रहा हूं मैं। एग्रीकल्चर फाइनेंस का अर्थ क्या है, पहले यहां पर एग्रीकल्चर का अर्थ आप सभी लोग जानते हैं और फाइनेंस का अर्थ, एग्रीकल्चर का मतलब वो व्यवसाय जिससे अपन फसल उत्पादन करते हैं या पशु पालन करते हैं। ये मोटे रूप में अपन ब्रॉडली एग्रीकल्चर कहते हैं। और फाइनेंस का मतलब है रुपए से संबंधित कोई भी कार्य। यहाँ पर जब अपन अर्थ बताते हैं या परिभाषा देने की कोशिश करते हैं एग्रीकल्चर फाइनेंस का, तब अपने को दो दृष्टिकोण, मैक्रो लेवल और माइक्रो लेवल, दोनों इस परिभाषा में और अर्थ में कवर होने चाहिए। अब यहाँ पर मैक्रो लेवल का अर्थ क्या है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को अपने विकास के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। फॉर एग्जाम्पल, जो भी सुविधाएं अपन एग्रीकल्चर सेक्टर में डेवलप करना चाहते हैं, जैसे कि किसानों को सड़कों से जोड़ना, किसानों के फार्म को इलेक्ट्रीफाइड करना, बड़े बड़े बांध बनाना, नहरें बनाना, मंडियाँ बनाना, इवन लोन देने के लिए जो लैंडिंग इंस्टीट्यूशन है उनका ढांचा तैयार करना, इन सब में पैसे की जरूरत पड़ती है। तो समाज को एग्रीकल्चर सेक्टर की डेवलप करने के लिए पैसे की आवश्यकता निश्चित रूप से होगी। तो यह आपका मैक्रो फाइनेंस कहलाएगा, जो डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ होगा। एग्रीकल्चर का विकास अपने को कैसा करना है, यह मैक्रो फाइनेंस है। देखिए, एग्रीकल्चर बेस्ड अर्थव्यवस्था का सबसे मूल ढांचा जिसपे विकास आधारित है वह एक्चुअली एग्रीकल्चर ही है। आप एग्रीकल्चर पे अपना प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, उसके बाद ही अन्य सेक्टर जो इंडस्ट्री एग्रीकल्चर से संबंधित विकसित होगी और उसके बाद में अर्थव्यवस्था का ओवरऑल विकास होगा। तो डेवलपमेंटल फाइनेंस की बात जब अपन करते हैं तो इसका मतलब अपन है मैक्रो फाइनेंस की बात कर रहे हैं। न केवल मैक्रो फाइनेंस परिभाषा में आना चाहिए या अर्थ में आना चाहिए, बल्कि माइक्रो फाइनेंस भी। किसान को अपनी उत्पादन की आवश्यकता है या उपभोग की आवश्यकता है या विपणन की आवश्यकता है, उसके लिए पैसा चाहिए। अगर अपन किसान यह जो पैसे की आवश्यकता है ये कहाँ से प्राप्त करेगा और किस प्रकार से अपना उपयोग करेगा, यह जब अपन बात करते हैं, इसका मतलब अपन माइक्रो फाइनेंस की बात कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से अपने को जो भी परिभाषा या जो अर्थ बताना है, इसमें दोनों भाग कवर होने चाहिए। माइक्रो फाइनेंस भी आना चाहिए और मैक्रो फाइनेंस भी आना चाहिए। इस संदर्भ में कुछ लोगों ने जो परिभाषा दी है, मैं सबसे पहले एक परिभाषा की बात करता हूँ कि जिन्होंने यह बताया कि एग्रीकल्चर फाइनेंस इज स्टडी ऑफ फाइनेंसिंग एंड लिक्विडिटी सर्विसेज प्रोवाइड टू दी फार्म बोरोवर। ये कहता है कि किसान को जो आवश्यकता है उन आवश्यकता को पूरा करने के लिए नकदी की सेवा देने वाला और जो रुपए की आवश्यकता है उसको जो संस्था उसको प्रदान कर रही है, उसका अध्ययन एग्रीकल्चर फाइनेंस में आता है। ठीक उसी प्रकार से कुछ और लोगों ने इस एग्रीकल्चर फाइनेंस को इस रूप में परिभाषित किया। स्टडी ऑफ दोज फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज हु प्रोवाइड लोन फंड्स टू एग्रीकल्चर एंड फाइनेंशियल मार्केट्स इन विच दीज इंटरमीडिएरीज ऑब्टेन देयर लोनेबल फंड्स। यहाँ पर यह है कि वित्तीय बिचौली, अब वित्तीय बिचौलिए अपन किसको कहते हैं, ये जो बैंकिंग सिस्टम है अपना, ये सब फाइनेंशियल इंटरमीडिएट है। इसमें समाज के भी पब्लिक सेक्टर भी आ गया, इसमें कोऑपरेटिव भी आ गया और इसमें प्राइवेट लोग जो फाइनेंस देने का काम करते हैं, पैसा उधार देते हैं और बदले में ब्याज कमाते हैं। ये सभी संस्थाएं आ गई, ये सभी वित्तीय बिचौली संस्था आ गई। एग्रीकल्चर फाइनेंस में अपन सब अपने को इन संस्थाओं का अध्ययन भी करना पड़ेगा, यह ये बात कर रहे हैं। एग्रीकल्चर फाइनेंस में वित्तीय संस्थाओं का अध्ययन किया जाएगा, न केवल वित्तीय संस्थाओं का अध्ययन किया जाएगा, बल्कि यह भी अध्ययन किया जाएगा कि वित्तीय संस्थाएं कहाँ से अपना पैसा अर्न करती है, मतलब कैपिटल मार्केट जहाँ से ये पैसा अर्न करती है, उन संस्थाओं का अध्ययन करना भी इसमें शामिल किया है। तो निश्चित रूप से वो सभी संस्थाएं जो लोन देने का काम कर रही है एग्रीकल्चर सेक्टर में और वो पैसा कहाँ से अर्न कर रही है, इन सारी व्यवस्था का अध्ययन हम एग्रीकल्चर फाइनेंस में करते हैं। एक और परिभाषा देने का तरीका हुआ यह है कि इकोनॉमिक स्टडी ऑफ
फाइनेंस क्या है, एग्रीकल्चर फाइनेंस क्या है, वो उन्होंने कहा है इकोनॉमिक स्टडी ऑफ द एक्विजिशन एंड यूज ऑफ कैपिटल इन एग्रीकल्चर सेक्टर। यहाँ पर यह अध्ययन है, आर्थिक अध्ययन है कि किस प्रकार से कृषि में यदि पैसे की आवश्यकता है वह कहाँ से प्राप्त किया जाएगा और कहाँ से उसका उपयोग किया जाएगा, यह बात अध्ययन करते हैं। इसके अलावा मूरे ने 1953 में एक परिभाषा दी, उन्होंने कहा है कि इट इज इकोनॉमिक स्टडी ऑफ बोरोइंग फंड्स बाय द फार्मर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फार्म लैंडिंग एजेंसीज एंड ऑफ सोसाइटीज इंटरेस्ट इन क्रेडिट। यह है कि किसान जो लोन चाहिए उसका अध्ययन इसमें आ जाएगा, जो लोन लेने वाली संस्था है उनका ऑर्गेनाइजेशन, उनकी कार्यप्रणाली इसके अंदर आ जाएगी, साथ ही समाज का हित किस बात में है, यह भी क्रेडिट के संबंधित समाज क्या सोचता है, यह अध्ययन भी एग्रीकल्चर फाइनेंस में मूरे की डेफिनेशन में इसको शामिल किया है। इसी प्रकार से टंडन ने 1962 में जो परिभाषा दी वह इस प्रकार से है, एग्रीकल्चर फाइनेंस एंड डील्स विद द प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ बैंक सर्विसेज एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज रिलेटेड टू इंडिविजुअल फार्मर। जो व्यक्तिगत किसान से जुड़ा हुआ पैसे की आवश्यकता है उन सभी बैंक सर्विसेज का अध्ययन करना और न केवल स्टडी बल्कि जो पैसा प्राप्त किया है उसका बहुत सही उचित उपयोग करना, जिससे उधार के पैसे से वह पर्याप्त इनकम जनरेट कर सके। यह बात इसकी परिभाषा में टोंगिया की परिभाषा में। इन सभी परिभाषाओं को यदि अपन एक साथ देखते हैं तो मूल बातें 3 बातें आती है कि प्रत्येक किसान को अपने उत्पादन कार्य के लिए या अपने किसी कार्यों को संपादित करने के लिए कृषि में उसको पैसे की आवश्यकता है, पहली बात यह है। दूसरा, यह जो पैसा है क्रेडिट के रूप में जो किसान प्राप्त कर रहा है, यह जो उसके फार्म के ऊपर जो सीमित साधन है उनकी उत्पादकता को बढ़ाता है, इनहांस करता है, यह काम करेगा तो प्रोडक्टिविटी बढ़ा देगा अगर वो क्रेडिट लेके अपने फार्म पे काम करेगा। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात है कि किसान कम्युनिटी के विकास के लिए डेवलपमेंट यदि अपन करना चाहते हैं तो उसका इंस्ट्रूमेंट जो सबसे महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट क्रेडिट है, जो उधार के रूप में जो पैसा लिया है क्रेडिट है, और यह एक उत्प्रेरक का काम करता है। ओवरऑल अगर अपन किसान का विकास करना चाहते हैं एग्रीकल्चर के द्वारा, यहाँ पर क्योंकि किसान का मुख्य व्यवसाय एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर से वह पर्याप्त इनकम जनरेट करे और जिससे उसका जो जीवन की आवश्यकता, उसके परिवार की आवश्यकता है उसको वो पूरा करेगा, उसका जीवन स्तर ऊपर उठेगा। निश्चित रूप से एग्रो इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसान का आप कर सकते हैं। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो इंस्ट्रूमेंट माना है वह है क्रेडिट। तो यह बात अपन ने एग्रीकल्चर फाइनेंस की ओवरऑल मीनिंग की बात करी।